जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की। तुम सम मैं समता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान। सहज शांत निर्भय बनूं, दो ऐसा वरदान। पार्श्वनाथ भगवान को जब भी हम याद करते हैं तो उनके जीवन में संघर्षों की एक लंबी गाथा दिखाई पड़ती है। 10 भाव तक लगातार उपसर्ग सहा, लेकिन हर भाव में उनका उत्कर्ष हुआ। उपसर्ग में भी उत्कर्ष। मरुभूति से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई और कमठ पार्श्वनाथ तीर्थंकर की पर्याय तक निरंतर उपसर्ग पर उपसर्ग ही उनके साथ जुड़ता रहा। लेकिन उन्होंने हर उपसर्ग में अपना उत्कर्ष किया। किसके बल पर? अपनी समता मूलक तपस्या के बल पर। और पार्श्वनाथ भगवान ने एक बड़ा संदेश हम सबको दे दिया कि चाहे कितने भी कष्ट हो, संकट हो, यदि समता हो तो तुम्हारी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। वे कहते हैं कर्म कितना भी बलजोर क्यों ना हो, पर जीत अंततः धर्म की होती है। क्योंकि कर्म की सत्ता से धर्म की सत्ता ज्यादा बलवान है, प्रभावी है। आज भी हम देखते हैं जहाँ जहाँ पार्श्वनाथ भगवान है वहाँ वहाँ कुछ न कुछ खटर फटर चलता रहता है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी, ज़्यादातर पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थों में ही विवाद क्यों है? मैंने कहा इसलिए कि पार्श्वनाथ भगवान को तो मोक्ष मिल गया, कमठ अभी जिंदा है। कमठ संसार में है, और जब तक कमठ संसार में रहेगा पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग होता रहे। हमें एक ही भाव रखना है कि इस कमठ को जल्दी मुक्ति मिल जाए। पर यह बात ध्यान में रखने की है, हजारों कमठ भी पार्श्वनाथ का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। जीवन में जब कभी ऐसी कोई बात आए तो हमें हमेशा पार्श्वनाथ भगवान को याद करना चाहिए। आप लोग बोलते पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता है, बोलते हैं पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता। उनने अपने खुद का विघ्न निवारण नहीं किया, हमारा विघ्न निवारण क्या करेंगे? बोलो, विघ्न हर पार्श्वनाथ बोलते हैं आप लोग। उनने अपना विघ्न निवारण किया क्या? बोलो। तो महाराज ये कथन झूठ है, पार्श्वनाथ को विघ्नहर नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता झूठ नहीं है, सच है। लेकिन समझो, पार्श्वनाथ भगवान विघ्न को नहीं हरते।
जो पार्श्वनाथ भगवान के आदर्शों को आत्मसात कर लेता वो विघ्न से नहीं डरता, और जो विघ्न से नहीं डरता वो विघ्न को ही हर लेता। मन में धैर्य, संयम, समता और स्थिरता हो तो हम अपने जीवन की बड़ी सी बड़ी बाधा को भी बहुत सहजता से पार कर सकते हैं। संत कहते चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसी विषमता हो, अथवा चाहे जैसी कोई विसंगति हो, विपत्ति, बीमारी, विषमता और विसंगति, इन सब से पार उतर सकते हो यदि पार्श्वनाथ भगवान को हृदय में बिठाल दो। जिसने अपने हृदय में पार्श्वनाथ के आदर्श को आत्मसात कर लिया, उसके जीवन में कितने भी बड़े विघ्न हो वो विचलित नहीं हो सकता। उसमें स्थिरता है, और हमें वही स्थिरता उत्पन्न करनी चाहिए। कर्म अपना खेल खेलता है, खिलाता है। कर्म अपना खेल खेलता है, खिलाता है, लेकिन जिसके हृदय में तत्व ज्ञान होता है वो कर्म के खेल से प्रभावित नहीं होता। पार्श्वनाथ भगवान उदाहरण है, क्योंकि उनके अंदर आत्मज्ञान था। आत्मज्ञान से वो शक्ति मिलती है जो सब संकटों को सहने की सामर्थ्य देता है, शक्ति देती है, शक्ति प्रकट करता है, और वह सामर्थ्य हमारे अंदर स्थिरता और समता लाती है। अपने अंदर ऐसा भाव विकसित करना चाहिए। आज आपको थोड़ा सा कुछ हो जाए तो घबरा होते। एक बार एक ने कहा, महाराज जी हम इतना धर्म करते हैं फिर भी हमारे ऊपर संकट क्यों आता है? हमने कहा पार्श्वनाथ भगवान से ज्यादा तो धर्म नहीं करते हो। तुम धर्म करते हो, पाप भी करते हो, और धर्म से ज्यादा अनुपात पाप का रहता है। फिर भी पार्श्वनाथ भगवान को देखो, 10 भावों में कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है क्या? पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव के ज्ञात रिकॉर्ड को पलट करके देखें तो कहीं कुछ भी गलती उनकी नहीं दिखती। फिर भी उन पर कष्ट आया ना? आया कि नहीं आया? तो जब पार्श्वनाथ भगवान के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तुम साधारण प्राणी किस खेत की मूली है? बोलो, कहाँ लगते हैं? कहीं लगेंगे? नहीं ना। तो जो लोग कहते हैं कि हम धर्म करते हैं, हम पर कष्ट आता है, वे ही लोग ऐसा कहते हैं जिनने धर्म को ठीक तरीके से समझा नहीं। ये मान के चलते हैं कि धर्म करने से कष्ट का निवारण होता है। उनके जीवन में आगत कष्टों को देखकर वो विचलित होते हैं और ये सवाल करते हैं कि हम धर्म करते हैं तो भी हमें इतना कष्ट क्यों आता है। लेकिन जो धर्म के मर्म को समझ लेते हैं वो जानते हैं कि धर्म से कष्ट का निवारण नहीं होता, धर्म को धारण करने से कष्ट को सहने की ताकत आती है। धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। वो सामर्थ्य देता, वो शक्ति देता जिससे हमारे अंदर स्थिरता प्रकट होती है और हम अपने जीवन को और अधिक बेहतर और सुंदर बनाने में समर्थ हो सकते हैं।
तो मन में समता लाइए, स्थिरता लाइए। कैसे भी कर्म का उदय हो, अविचलित रहने की दृष्टि विकसित कीजिए। तुम्हें तो कुछ होता है तो पहुंच जाते पारसनाथ भगवान के पास, मेटो मेटो जी संकट हमारा, है ना। और पारसनाथ भगवान वो कहते ध्यान रख, किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाने से तेरा संकट दूर नहीं होगा। संकटों का सामना करना सीखोगे तो संकट दूर होंगे। अपने अंदर वैसी क्षमता सभी को विकसित करनी चाहिए, और वो क्षमता यदि अंतरंग में विकसित हो गई तो हमारे जीवन का पथ सुनिश्चित तौर पर प्रशस्त होगा। आज बहुत अच्छा सुयोग बना, पारसनाथ भूमि भगवान की इस अतिशयकारी भूमि में आने का योग बना। बहुत समय से यहाँ के विषय में सुन रखा था, मन भी था कि कभी योग बने, लेकिन चाहने भर से कुछ नहीं होता। आज ये योग बन गया। यहाँ भगवान के दर्शन करके मन बड़ा गदगद हुआ, लेकिन यहाँ पर भी एक लंबे समय तक संघर्ष चला। अच्छा हुआ कि लोगों को सद्बुद्धि आ गई और एक समझौता हो गया। सब अब अच्छे से धर्म ध्यान कर रहे हैं। हमें भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। यदि लोग सही समझ ले तो तीर्थों के नाम पर जो लड़ाइयाँ चल रही है वो पल में ख़त्म हो जाए। आज ये देश, हम सबका दुर्भाग्य है कि आपस में लड़ने में तीर्थों में जितना पैसा खर्चा किया, यदि उसका एक अंश भी तीर्थों के विकास में लगाया गया होता तो आज हमारी समाज बहुत आगे होती। फिर भी निमित्त ऐसे होते हैं, और निमित्त जब ऐसे उल्टे बन जाते हैं तो परिणाम ऐसे निकलते हैं। पर यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। हमने मूल प्रतिमा के भी भगवान के दर्शन किए और यहाँ के जिनालय के भी दर्शन किए। बड़ा भव्य और सुरम्य जिनालय है। मन में बहुत आनंद आया। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। प्रदीप सिंह जी काशलीवाल के नेतृत्व में, अब उनके बाद पुष्पा जी और अमित इसे देख रहे हैं, इनके नेतृत्व में ये क्षेत्र अब विकासोन्मुखी है। पूरी समाज को इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। जो भी योजनाएं यहाँ की है उन सब योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ श्रद्धालु आते जाते रहे और भावना से भगवान की आराधना करके अपने जीवन का कलमश दूर करे, अपने पाप को विनष्ट कर सके। ये प्रयत्न और पुरुषार्थ सबको सतत करते रहना चाहिए। अभी द्वार का शिलान्यास भी होना है, अन्य कार्य भी होने हैं, इसलिए अधिक विस्तार न देकर बस पार्श्वनाथ भगवान को हृदय में धारो। व्यक्तिगत जीवन में कोई भी कष्ट आए, संकट आए, तो बस समता रखो, स्थिरता रखो, मन में ऐसी श्रद्धा रखो कि चाहे कितने भी कष्ट हो, अंत तो उसका होना ही है। कितनी भी सघन रात क्यों ना हो, प्रभात तो होगी ही, प्रभात तो होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसा धैर्य और ऐसी क्षमता यदि मन में आ जाती है तो चीज़ें अपने जीवन में सहज उद्घाटित होने लगती है। हम उसको अपने हृदय में जागृत करें और श्रद्धा का भाव जगाएं। आसपास की पूरी समाज यहाँ से जुड़ी है और बहुत सारे लोग बहुत अच्छी संख्या में आसपास से आए हैं। ये आप सबकी श्रद्धा और भावना का द्योतक है। अब सबकी जगह तक तो जा पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है ये गाड़ी कहाँ के लिए छूटी है। फिर भी गुरु तुम्हारे गांव में आए, ये प्रयास करो
पर तुम्हें ये पता है गुरुओं की सीमा है। गुरु तुम्हारे गांव में आए अच्छी बात, ना आ पाए तो हम गुरु के चरणों में जाए, ये हमारा पुरुषार्थ, ये प्रयास। आप तो जा सकते हो ना, तो जहाँ से भी योग बने प्रयास करते रहना चाहिए। देवास वाले, हाँ सुनो तो, जो छूटता है वो कुछ अच्छे के लिए छूटता है, शायद कुछ ज़्यादा अच्छा होना हो इसलिए छूटता है। छूटने में और छोड़ने में अंतर है, समझ गए? छूट जाए पर तुम मत छोड़ो, पकड़े रहो तो रास्ता अपने आप खुलेगा। शाजापुर के लोग, अकोदिया, सारंगपुर, सुजालपुर सब लगे हैं। अब जिन जिन का योग बनेगा, चूँकि अब हमें भोपाल पहुंचना है, 6 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस बहुत भव्यता के साथ भोपाल में सब मना रहे हैं और हमें उससे पूर्व वहाँ पहुँचना है। तो अब समय की अल्पता है, आप सब उसी अनुरूप लाभ लेंगे और जहाँ जैसा लाभ मिल सके लें। भावना यही बातें हैं, इस क्षेत्र का समुचित विकास हो और यहाँ आकर लोग अपना विशुद्ध धर्म ध्यान कर सके। शाजापुर सुजालपुर में ये मक्सी जी तो है ही, अकोडिया और जामनेर भी ये 2 क्षेत्र के रूप में विकसित हैं। ये यहाँ के लोगों की श्रद्धा भावना को विकसित करती है, प्रकट करती है। ये मालवांचल का पूरा जो इतिहास है, ये परमार कालीन इतिहास यहाँ से संबद्ध है। 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक यहाँ जैन धर्म का बड़ा अभ्युदय काल, बल्कि और 13वीं 14वीं शताब्दी तक अभ्युदय काल रहा है। एक समय में यहाँ बहुसंख्यक जैन रहते थे। आज समय काल के अनुसार चीज़ें बदल गई, लेकिन फिर भी हमारी भावनाएं आज भी सुरक्षित है। हम अपनी भावना को वैसे ही निर्मल बनाते हुए जीवन का उत्कर्ष करें, इस शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।